किसान बंधु नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, हमारे खेतों में जब हम चना की बुआई करते हैं तो कुछ रोग जो है वो प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब चना अंकुरण के बाद में लगभग 20 से 25 दिनों के बाद होता है, उसी समय आ जाते हैं। यदि उस समय हम इस पर ध्यान न दें तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और वो मुख्य रोग होता है उकटा रोग, या उसे हम जड़ सड़न भी कह सकते हैं। और इसके लक्षण भी आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं ये पौधा इस टाइप से सूख जाता है या धीरे धीरे सूखने लगता है। अब ये सूखता क्यों है, किस लिए सूख जाता है? इसका मेन रीज़न रहता है कि जो हमारा खेत है उसके अंदर फंगस की प्रचुर मात्रा में फंगस होता है और फंगस इसकी जड़ों पर लग जाता है, जिसके कारण ये पौधा सूख जाता है। फंगस कैसा आता है कि जो हम इसके पहले, चना के पहले जैसे हमने सोयाबीन की फसल बोई है और उसकी जो अवशिष्ट पदार्थों को हम रोटावेटर या कल्टीवेटर के द्वारा खेतों के अंदर छोड़ देते हैं, तो वह जब सड़न शुरू होता है तो उसमें फंगस लग जाता है। और कोई सा ऐसा कोई सिरा है, जो भाग है जो सोयाबीन का, वो जड़ के पास, चने की जड़ के पास आ जाने से उसमें जो फंगस के कारण चने के पौधे की जड़ों में भी लग जाता है। आज मैं आपको भरपूर जानकारी दूंगा कि इस रोग को कब कंट्रोल करते हैं और कौन सी फंगिसाइड का हमें उपयोग करें जिससे इस पे पूर्ण रूप से उकटा रोग पे नियंत्रण पा सकें। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में आई घंटी को भी दबा दीजिए। किसान बंधुओं, अब बात आती है कि चना की यदि प्रारंभिक अवस्था में यदि ये ऐसे रोग लग जाए तो किसान को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जितनी मात्रा में हमने हमारे खेतों में चने की बिजाई करी है, बुआई करी है, और पता चले कि उसमें से 50% आपका उमाला रोग में यदि चल जाता है तो निश्चित है बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें, जब हमारा चने की फसल 20 से 25 दिनों के बीच में होती है और हम पहला पानी देते हैं, उस समय इसका बहुत ही शानदार कंट्रोल होता है। यदि हम उस समय ध्यान दे दें तो निश्चित है आने वाले समय में हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके कंट्रोल के लिए जो बहुत से फंगिसाइड कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से फंगिसाइड बनाए हैं, मैंने अपने खेतों में विगत वर्षों में भी इनका करा था उपयोग, जो साफ नाम से, जिसमें मैनकोजेब 63% और कार्बेंडाजिम 12% WS। ये बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और इसे पानी देने के पहले हमें क्या करना होता है कि लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगभग 15 से 20 किलो यूरिया, यदि यूरिया नहीं हो तो DAP, और DAP ना हो तो NPK या पोटास के साथ में अच्छी तरह से कोटेट करके आप अपने खेतों में पानी देने के पहले इसका अच्छे से भुरकाव कर दें। भुरकाव करते तरफ ये सावधानी ज़रूर रखें कि अच्छी तरह से पूरे खेत में ये फैल जाना चाहिए, ताकि जब हम पानी दें तो ये पानी के साथ में ज़मीन के अंदर बैठ जाएगा और ज़मीन के अंदर बैठ के हमारी जो चने की फसल है उसकी जड़ों तक पहुंच जाएगा और निश्चित है इस पे नियंत्रण हो जाता है। आप पानी देते भी समय भी एक ये सावधानी रखें कि चने की एक ऐसी फसल है जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यह कम पानी या शुष्क ज़मीन में पैदा होने वाली फसल होती है। तो आप जहाँ तक कोशिश करें कि हम स्प्रिंकलर के द्वारा ही अपने खेतों में पानी का छिड़काव करें तो ज़्यादा उचित रहता है। यदि आप फ्लैट या रेलवा पानी देते हैं तो उसमें भी बहुत नुकसान होने का शंका बना रहती है, क्योंकि टेम्परेचर
जब बहुत डाउन हो जाता है और अधिक समय तक जड़ों के पास में पानी रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए आप प्रयास ये करिए कि यदि आप स्प्रिंकलर से पानी दे तो आप 2-2.5 घंटे की शिफ्ट चला के आप पहले फंगीसाइड का छिड़काव कर दें और उसके बाद में आप दे सकते हैं। यदि आपके पास में उसकी स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है तो आप जब भी अपने सराटी से पानी दे, खेत में पानी दे, तो लंबे समय तक चने के पौधे के पास में पानी न बना रहे, यानी आप कम से कम 15 से 20 फीट पानी जैसे ही बढ़ता है उसे आगे बढ़ाते रहें। और ये ध्यान रखें, पानी की सावधानी विशेष रखें, क्योंकि पानी चने के लिए अधिक पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।